मैं झूठ बोल के शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। क्या हमारे मुल्क के अंदर मोटरसाइकिल की ब्रेक खत्म हो गई है? सर वो राजू कट, उन्हें यकीन ही नहीं है कि हमें हमारा हक मिलेगा। आजकल मशहूर होने में और एक्टर होने में बड़ा फर्क है। तोते की आवाज निकाल के वायरल हो जाते हैं आप। पहला काम मैं ये करता हूँ कि एयरपोर्ट के अंदर मैं सिगरेट पी लूं। बड़ी बदतमीजी की बात है, मैं आप सारी कौम से माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारा माइंडसेट यही है। मैंने कहा था आजकल के ड्रामों का कसूर है, जिन्होंने बुरे किरदारों को इतना फैंटेसाइज कर दिया कि वो दिल छीनना असल बात नहीं होती, दिल जीतना होता है। हम दिल छीनने वाले से भी मोहब्बत करने लग जाते हैं। मसीहा आएगा तो वो हमें बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। आपको किसी भी गलती को डिसोन नहीं करना चाहिए। फेलियर्स बेसिकली आपको सिखाते हैं। हमने खुद बचाना है अपने आप को और इंसान का बच्चा बनना है। अचानक एक लड़का कहता, कैन आई किस यू इन द पिक्चर? मैं कहा नो। कैन यू किस मी इन द पिक्चर? मैं कहा नो। कहता ओके फाइन थैंक यू। एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो? सिंपल डांस करो। मैं कहा यार आदत है बस शुरू से। इग्नोर। दो 2025 आ गया, न्यू ईयर आ गया, नया साल शुरू हो गया, तो समी खान की क्या रेजोल्यूशन है कि 2025 में समी खान अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली लाएगा? तब्दीली मेरा ख्याल है कि मैंने अब सोचने मैंने अच्छा पॉजिटिव सोचना है इस साल। तो पहले नेगेटिव सोचते थे? हाँ, कहीं ना कहीं ख्याल आ जाते थे। अच्छा। स्पेशली जब से सोशल मीडिया खुला है ना, लोगों के कमेंट्स आते हैं। ओह यार। तो उन्हें होता पता है क्या, हम ना क्रिएटिव लोग बड़े स्पंज बॉब की तरह होते हैं। हम हर लोगों को लगता है मैं नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। मेरा तो दिल दुख जाता है। मैं कहीं रोने वाला आंसू आ जाते हैं। मैं रोने वाला हो जाता हूं। और वो लोग इस बात को समझते नहीं है कि आपका फिक्र ना तीर की तरह लगता है। तो वो ऐसे ही, लेकिन ऐसे अल्लाह का शुक्र के प्यार करने वाले ज्यादा हैं। और मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ, मेरा मानना ये है कि जो इंसान मुझे सामने मिल के कहता है ना कि यार आपका काम अच्छा है बुरा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करता हूँ। सोशल मीडिया कंसिडरिंग हमारी जो आजकल लोगों की सोच बन चुकी हुई है कि आप एक फसाड के पीछे कुछ भी कह देते हैं, तो कुछ भी सुनना नहीं चाहिए। फिर मैं एक दोस्त ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। उसने कहता कि यार हमारे आजकल के लोग सोशल मीडिया पे किस किस स्टार को नहीं छोड़ते हैं। हाँ। चाहे वो इंडिया के बड़े से बड़े स्टार हो, हॉलीवुड का बड़े से बड़ा स्टार हो, नेगेटिव होते हैं। कीमा निकाल देते हैं। तो इसलिए इग्नोर। इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आपको पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, शुक्र करें और आसपास लोगों को देख के खुश हो। तो आपकी 2025 की ये रेजोल्यूशन है कि रोना नहीं, तकिए में मुंह देके सिर्फ खुश रहना। खुश रहना। तो खुश रहने के लिए क्या आपने सोचा है कि मैं ये करूंगा? अच्छा, मेरा मानना ये है कि अक्सर ना, अभी मैंने पिछले एक एक्टर का बड़ी अच्छी कोट सुना कि उसने क्या कहता है कि यार मैं एन एक्टर, मुझे जहाँ अच्छा काम मिलेगा मैं करूँगा। सो एज एन एक्टर मुझे कोशिश करनी है जो प्रोजेक्ट करूँ दिल से करूँ, वेरी गुड, अच्छे से करूँ। बाकी अल्लाह मालिक इज्जत उसके हाथ में, जो भी है। कोई खास मिशन है या कोई खास प्रोजेक्ट है माइंड में कि यार ये मैंने फिल्म बनानी है या मैंने ये करना है? फिल्मों की तो बात ना करें आजकल। वो भी करेंगे। फिल्मों के हालात थोड़े डामाडोल चल रहे हैं। यानी आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग फिल्म अटेम्प्ट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि आपके सामने भी आपको पता है हालात का कि जो सिनेमा के हालात हैं, इन्फ्लेशन चीजें, मेरा सिनेमा का आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट इट। तो मेरा ये है कि आप जो भी काम करें अच्छे से करें। टेलीविजन बहुत ग्रो कर रहा है आपके सामने। 2024 की बात करें, कितने हिट ड्रामे हुए हैं ऑफ कोर्स, और इंटरनेशनली हिट हुए हैं। मैं बल्कि आपसे ये पूछने ही वाला था कि यार हमारे सीरियल्स तो वैशी हिट होते हैं, वैशी हर दूसरा सीरियल हिट है और लोग पागल हुए हैं। वेरी गुड, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट इट, और मैं बिल्कुल इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ। हमारी जो फिल्म्स हैं वो पहली बात ये है कि कोई देखता ही नहीं है। जो देखता है वो तारीफ नहीं करता, वो पसंद नहीं करता। ये सब अपने बात की तारीफ नहीं करते यार। हमारे जितने भी लोग हैं, मैं सबसे बात, यार कंजूसी क्यों करते हो तारीफ करने में? हमें मोटिवेशन मिलती है, सच्ची बात बताएं। हाँ। अगर आपको एक बंदा कह रहा है आपने अच्छा काम किया, आपका कहते हैं नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा काम करूंगा। बिल्कुल, वो आर्टिस्ट की है ही मोटिवेशन जी। अब फिल्में कोई देखता है तो तारीफ नहीं करता, वो कहता है मेरी टिकट के पैसे वापस करो। ऐसे भी मैंने लोगों के कमेंट सुने हैं। बिल्कुल। दूसरा, फिर अब उससे हो क्या रहा है कि इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, फिल्में बनना बंद हो गई हैं, कोई लोग भी नहीं इंटरेस्टेड हो रहे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट, आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या रीज़न है? क्या इसकी रीज़न ये है कि हमें फिल्में बनानी नहीं आती? क्या इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बजट्स कम हैं? या इसकी रीज़न ये है कि हमसे अच्छी नहीं बन रही हैं फिल्में? देखिए, फिल्में अगर आप रेशो देखें, आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर कितनी हजार फिल्में बनती हैं, सुपर हिट कितनी होती हैं? 5-10। बिल्कुल, हजारों में से 5 या 10 होती हैं। 1000 फिल्म तो बनती है ना वहाँ पे, बहुत बनती। मैं एवरेज कह रहा हूँ, 1000 में से 5 या 10 हिट होती हैं। हमारे यहाँ पर हमें ट्रायल एंड एरर, अगर देखें, अगर हिट फिल्म का फार्मूला होता तो हर फिल्म ही हिट होती। बिल्कुल ठीक। हमें ट्राई तो करना है ना। लेकिन अभी जो बेसिक फर्क आया ना, वो ये आया है कि पूरी दुनिया का ट्रेंड चेंज हुआ है। जो वीडियो ऑन डिमांड है ना, जो हमारे यहाँ ये हमारे फोन पड़े रीलें हैं 10 सेकंड, और ये हाँ। इसकी वजह से ये हो गया कि आपको जहां आपका कंफर्ट है वहां देखें। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं पिछले दिन एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो देख रहा था। तो अब मैंने आधी फिल्म घर पे देखी है, आधी शूटिंग के दौरान गैप में देखी है, आधी जिम में कार्डियो पे देखी है, क्योंकि जब मुझे आसानी है।
बिल्कुल। और सेकेंडली एक मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है, आई डोंट नो आपकी नज़र से बात गुजरी है कि नहीं, मैंने लास्ट ईयर भी जब फिल्म की प्रमोशन 2 साल पहले हो रही थी, फिल्म आ रही थी, तब मैंने बात की थी, मैंने कहा था यार पाकिस्तान में एवेंजर्स 2 लगेगी ना, एंड गेम, उससे अपना बिजनेस करना है 15-20 करोड़ का, उसको फर्क नहीं पड़ना, जो उसकी ऑडियंस है वो जाएगी देखने। आप बाहर की फिल्मों की टिकट प्राइस थोड़ी ज्यादा कर दें, और जो लोकल सिनेमा है हमारा, जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है, उनकी टिकट प्राइस थोड़ी कम करें, वो तो ठीक है। और मासिस को सिनेमा में लेके आए। मसलन जैसे टैक्स खत्म कर दें। टैक्स खत्म कर दें। देखिए सेकेंडली आपके यहाँ है क्या, 4 तो फिल्में बनती हैं बाहर, आपके यहाँ कितनी डील्स होती हैं कि वेडनेसडे को टिकट हाफ हो जाता है, या एक दिन लेडीज डे होता है, उनके लिए टिकट प्राइस कम हो जाती है, 30%, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट्स होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करें ना, ताकि एक ट्रेंड तो स्टार्ट हो। मुझे असल में ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ये बातें भी हैं ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि पता नहीं शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड ही अब ये स्मार्टफोन आ गया ना, इसने मुसीबत डाल दी है। अब मैं तो ये डर गया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सिनेमा की स्क्रीन भी वर्टिकल कर दे कि यार एज करके देखो। सर आपको बड़ी चेंज बताता हूँ कि लाइक मैंने इस ट्रिप में, अभी मैं लाहौर आया हूँ, तो मैं पहले सोचता था कि मेरी अम्मा अब्बा जो है ना वो यूट्यूब पे लेट शिफ्ट होंगे, लेकिन मैंने परसों घर में ऑब्जर्व किया कि हम घर में लाउंज में सब बैठे हुए, अभी मेरे घर में एक शादी का सीजन चल रहा है, लाहौर की सर्दियों का अंदाजा आ रहा होगा सबको, तो अचानक अम्मा ने टीवी ऑफ कर दिया प्राइम टाइम ड्रामे के अंदर। मैंने कहा आपने ऑफ क्यों कर दिया? यूट्यूब पे कहती मैं रात को आराम से यूट्यूब पे देखूंगी। एक और चीज, मतलब मैं कल तैफूर भाई अब बैठे हुए, तो अम्मी ना लाउंज में मोबाइल कान में हैंड्स फ्री लगा के कुछ देख रही और हंस रही। मैंने कहा ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि अम्मी फोन में इतनी इंटरेस्टेड होंगी, बट शी इज नाउ। हाँ, उनका यूट्यूब पे वो ड्रामे देखती हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखती हैं और रील्स भी देखती हैं। सर मेरी माँ जी का टीवी खराब हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल को कुछ हो जाए ना, और इंटरनेट अगर खराब हो जाए वो कहते हैं ओ हाँ भाई ना, मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज होगी तो वो जीना उन्होंने मेरा हराम कर देना कि ये जब तक ठीक नहीं होगा तो सो नहीं सकता। एग्रीड। अच्छा मुझे लगता है कोविड की वजह से ना शिफ्ट जल्दी हो गया। उससे पहले मुझे लगता था कि 10-15 साल में होना था, इट वाज इनएविटेबल, लेकिन कोविड में सब घरों में बंद, कुछ करने को नहीं, तो फोन। अच्छा आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दोनों में ज्यादा हिट हुए हैं। बिल्कुल। और फिर एक और मिसाल जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत से हम पहले डब्ड कंटेंट नहीं देखते थे या सबटाइटल्स नहीं देखते थे, हमने कोविड में देखना शुरू कर दिया, वो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया। तो आप सोचे कितना कंटेंट फोन पे अवेलेबल है आपके पास। और अगर मैं बात करूं घर के मुलाजमों की, तो अब तो खानसामे के पास भी फोन है, हाँ वो भी घर के सर वाईफाई कनेक्ट कर दें घर का, यार ये तो यूट्यूब पे देख रहे होता है फिल्म। मैं इनको कहता हूँ तुम्हें टीवी ले दूं, वो कहते हैं नहीं सर, ऐसे ऐसे बैठे होते। मैं इनको कहता हूँ ज़ॉम्बीज ऐसे फोन पे बैठे। वो कहते हैं सर अपना इंटरनेट पैकेज बेहतर करवा दें, स्पीड कम ना हो आपकी। वो वाईफाई के बगैर इधर नहीं रह सर, नौकरी वो पहली कंडीशन है वाईफाई है आपके पास। ऐसे ही है। नहीं तो आप ये पाकिस्तानी फिल्म की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको क्या लगता है कि हम जो कंटेंट फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, ड्रामा जबरदस्त है, फिल्म में ये है कि क्या जो कंटेंट हम फिल्मों में बना रहे हैं कहीं उसका मसला तो नहीं है? यानी कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड को फॉलो करने के चक्कर में अपनी, जैसे ड्रामे जो है ना हमारे वो प्योर पाकिस्तानी होते हैं और वो ट्रेडमार्क है, वो पूरी दुनिया में, बल्कि इंडिया में पागलों की तरह लोग देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे, क्योंकि वहाँ नहीं बनता ये ड्रामा। तो हमारा ड्रामा, हमारा सीरियल बिल्कुल पाकिस्तानी है, विच इज़ वेरी गुड। तो वो हम इख्तलाफ कर लें कि यार वो मेलोड्रामेटिक होता है या क्या, डजंट मैटर, पीपल आर लविंग इट। और ये ओरिजिनल पाकिस्तान का कंटेंट है, जो भी है जैसा भी है, आई डोंट केयर। फिल्म में मुझे ऐसे ही फील हुआ, मैंने खुद भी 1-2 फिल्में बनाई, इन्वेस्टर होता है, उसका करोड़ों रुपया लगा होता है, वो कहता है यार इसमें ये आइटम नंबर भी डालो, फलाना गाना भी डालो, एक्शन भी डालो, इसमें एक्शन भी डालो, इसमें ये भी डालो। हमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बनाने वालों को भी, लेकिन ये है कि क्या मुझे ये फील हुआ था कि कहीं हम बॉलीवुड की तरह की फिल्में तो नहीं बना रहे। तो वो बॉलीवुड ज़ाहिर है अरबों रुपए में बनाता है एक फिल्म और हम 2-4 करोड़ में बनाते हैं। देखिए मुकाबलेबाजी में इंसान अपने आप को मुश्किल में डाल देता है। अच्छा हमारे ना काफ़ी लोग मिसालें देते हैं कि लाइक ईरानी सिनेमा है, फ्रेंच सिनेमा है, जर्मन सिनेमा है, इनकी अपनी पहचान है, लेकिन मुझे लगता है ये सब डिपेंड करता है ज़बान के ऊपर। अब अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में इंग्लिश का सिनेमा ब्रिटिश भी है, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन भी है, बिल्कुल, लेकिन सब एक्टर्स हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। ऐसा ही वो सब ओवरशैडो हो गए क्योंकि एक वक्त एक ज़बान का सिनेमा एग्जिस्ट कर पाता है। हम ईरानी सिनेमा की बात करते हैं, पर्शियन सिनेमा पूरी दुनिया में एक ही है, फ्रेंच सिनेमा पूरी दुनिया में एक ही है, जर्मन पूरी दुनिया में एक ही है। हमारे साथ इश्यू ये है कि हमारी उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान इतनी मिलती जुलती है कि वो ओवरशैडो हो गई है और हमारी ऑडियंस उससे बहुत ज़्यादा लिंक हो गई है।
लिंक हो गई। लिंक होगी। और सेकेंडली देखिए यार वो बचपन से VHS के ज़माने से हम देखते आ रहे हैं सर, मुझे याद है इंडियन फिल्में, अमिताभ की फिल्म आई तो फलाने की सर, फिल्म वो आई। मुझे याद है बड़े भैया कॉपी करते थे, एक VCR पे फिल्म आती थी, दूसरा VCR लाके कॉपी होता था कि किराए वाले आगे अगला नेबर लेके जाएगा, ऐसे होता था। ऐसे ही। तो वो दौर था उस। लेकिन मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली पिछले 6 महीनों में, साल महीनों में चेक करें, एक साल के अंदर अभी काफी फिल्में रिलीज हुई इंडियन, पाकिस्तान में नहीं। आपको पता ही नहीं है कौन सी फिल्म हिट जा रही है, कौन सी कहाँ जा रही है, ऐसे ही आपको नहीं है। पहले इन्फ्लक्स बहुत था। हाँ, मेरा मानना ये है कि हमें कंटेंट वाइज हमारा ड्रामा अपने का बहुत अच्छा है, एग्री, लेकिन फिल्म इज लार्जर देन लाइफ। ऑफ कोर्स हमें लार्जर देन लाइफ कंटेंट ही बनाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो हिट फिल्म्स हुई हैं, मैं अगर जिस तरह मुझे जो फिल्म, मुझे एक्ट एंड लॉ बहुत पसंद है, बिल्कुल ठीक, दैट वाज अ कंप्लीट फिल्म। उसमें मसाला भी है, अच्छी गाने भी हैं, ड्रामा भी है, उसके अंदर एक्शन भी था, उसके अंदर एक फिल्म की फील थी पूरी, थी। कि हीरो लार्जर देन लाइफ था। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही थिफ एंड ट्रबल, हाँ बिल्कुल, उसमें एक्शन भी था, ऑफ कोर्स सब कुछ था। तो मुझे लगता है हमें फिल्में कमर्शियल ही बनानी चाहिए अभी। ठीक है। और हमारे यहाँ हमारी ऑडियंस जो है ना, अगर हम अपनी बात करें, अगली जनरेशन की बात करें, जो हमारे घर में अगली जो जनरेशन है, उन्होंने इंडियन एक्टर्स को ही देख के बड़े हुए हैं, या हॉलीवुड के एक्टर्स को। हमारे एक्टर्स को उस तरह देख ही नहीं पाए, नहीं बात, सिनेमा उस तरह था ही नहीं। तो उनकी जो एक है ना, एक एसोसिएशन और एक दे लुक अप टू दोज एक्टर्स, बिल्कुल ठीक। उन फिल्मों की तरह। अब हमारी ऑडियंस पिछले 4 डेकेड से कम कम अगर आप नोट करें तो हम इंडियन कंटेंट ही देखते हुए आ रहे हैं, फिल्में, ऐसे ही फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तो आप उसको एकदम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको बनानी वही है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कहानी एक ही होती है। मेरा सुनाने का अंदाज और होगा, आपका सुनाने का अंदाज और होगा, भाई का और होगा, हर एक का अपना अंदाज होगा कहानी सुनाने का। 4-5 कहानियां और कहानियां वही हैं, 4-5 आप फ्लेवर्स ऐड करें ना लोकल। हाँ। जैसे मैं मानता हूँ, आप दुनिया की कितनी फिल्में रीमेक्स बन रही हैं, हम अपनी अच्छी फिल्में रीमेक्स क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। जो जैसे मौला जट की बिलाल अशरफ, वो मिसाल है, हाँ, दैट्स अ बिग हिट। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे देखिए वो एक ऐसी फिल्म थी जिसके नाम की वजह से, लाइक मेरे अब्बा ने भी कहा यार ये फिल्म देखनी है मैंने, ऐसे ही है। यार हमने उस वक्त ही देखी, अब और देखी लोगों ने, और उसका यानी बॉक्स ऑफिस बोलता है। हाँ बिल्कुल बोल, फिर सेकेंडली फिल्म का ये भी एडवांटेज है कि क्रिटिक्स जो मर्जी कहें, हाँ बॉक्स ऑफिस प्रूफ कर देता है फिल्म अच्छी है या बुरी। अब देखें, एक फिल्म सबको पसंद नहीं आ सकती, फिल्म सबको बुरी भी नहीं लग सकती। ऑफ कोर्स। जैसे अभी मेरे 1-2 दोस्त हैं जिन्हें ग्लैडिएटर 2 बहुत बुरी लगी, मैंने उसको भी एक शॉट भेजा, क्रिस्टोफर नोलन ने कहा है कि यार इस साल की बेस्ट फिल्म है उसके नजदीक। हाँ देखो, और वो कहते हैं कि डेंजल ने बुरी एक्टिंग की है, डेंजल शायद नॉमिनेट हो जाए ऑस्कर्स के लिए। तो हर चीज हर एक को पसंद नहीं आ सकती, बेसिकली ज्यादा लोगों को पसंद आना जरूरी है। ऑब्वियसली वो बॉक्स ऑफिस बता देता है आपके वाली बात। और हमारा, मुझे जो लगता है ना कि हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, हम शायद कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर ड्रामा भी घुसाने की कोशिश कर देते हैं। ड्रामा हमारे अंदर है, फिर ड्रामे वाले लोग ही फिल्मों में चले गए, तो वो ड्रामा आता है बीच में, जो कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगेन इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ। मेरा मानना यह है कि टीवी के ऊपर एक बंदा 3 लोगों से भी नहीं लड़ सकता, फिल्म में वो 50 को भी मार सकता। 50 बार सकता है। स्क्रीन टीवी छोटा है, सिनेमा 200 फुट की स्क्रीन। सेकेंडली हमारा टीवी हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू रियलिटी। बिल्कुल, हमारा टीवी की बात ये कि रियलिस्टिक लगता है बहुत। हाँ तो आप फिल्म को तो कमर्शियल करें ना यार, लार्जर देन लाइफ, कि एक इंसान जो थका आ रहा जाए उसको विजुलाइज करेगा यार ये। मसलन मैं मानता हूं ना कि जो बाहर की थ्योरी कहते हैं कि लोग के जब कोई देख रहा हो ना तो उसको हीरो के अंदर अपना हीरो नजर आ रहा हो, हाँ यार मैं ऐसा हूं, यार, वो अपने आप को इमेजिन करें। और लड़कियां भी कहें कि ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज हमें फिल्म का किंग की यही होता है कि यार वो जो हीरो होता है, वो मैं फिल्म देख रहा हूँ तो मैं होता हूँ वो, कि भाई मैं ये 50 बंदे मार ऐसे ही मारता हूं और मैं इतनी हसीन लड़की मेरे पे मार रही है मेरे साथ गाने गा रही है। इट ऑल हैज टू बी देयर। अच्छा, अगर मैं आपको ये पावर दे दूं, या आपको ये पावर दे दी जाए कि आप पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कोई एक चीज चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या चेंज करेंगे? लॉ सख्त इंप्लीमेंट होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि मैंने पहले कहावत सुनी थी, कहते थे कि किसी भी मुल्क की कौम को देखना हो ना तो उसको सिग्नल के ऊपर देखो कैसे खड़े होते हैं। तो जब अपने सिग्नल पे मैं देखता हूँ ना, तो जैसे कल ही यहाँ एक सिग्नल से क्रॉस कर रहा था मैं, तो इधर जाने वालों की रेड लाइट हो चुकी है लेकिन उन्होंने आधी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है। उन्हें यकीन ही नहीं है कि हमें हमारा हक मिलेगा। अगर आपको यकीन होना कि मेरा हक कोई मारेगा नहीं, तो आप रेड लाइट पर रुक भी जाएंगे, आप बीच में घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यकीन होगा कि कोई और भी गलत नहीं आएगा। यहाँ ट्रेंड क्या है कि हर कोई बीच में घुसता है, हर कोई बीच में से आने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम कितनी वीडियोस देखते हैं बाहर के मुल्कों की, यानी ट्रैफिक जैम हुई होती है, साइडों पे गाड़ियां लगी होती हैं। सर ज़ॉम्बीज़ है, और आप जब देखेंगे गाड़ी अजीब सी वजी हुई है तो वो आप देखेंगे एक बंदा ज़ॉम्बी की तरह फ़ोन में लगा हुआ है।
आप मजे की चीज देखें कि गाड़ी, ये 2 लाइनें आने की, ये आने वाली जाने वाली है, ये लाइन ब्लॉक हुई हुई है। अब वो मैं उस बंदे पे सलाम है जो क्या सोच के सब लोग रुके और यहाँ से जाने की कोशिश करता, आगे आने वालों का रास्ता ही बंद कर देता है। मतलब मैं उससे पूछना चाहता हूँ, भाई तुम क्या सोच के आ रहे हो? हम सब पागल हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। सोचता यहाँ कोई नहीं है। हाँ। काश सोचते होते। और एक और बात मैंने ऑब्जर्व की है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे मुल्क के अंदर मोटरसाइकिल की ब्रेक खत्म हो गई है और साइड मिरर खत्म हो गए हैं? क्योंकि आप कभी गाड़ी रिवर्स कर रहे हो ना तो गाड़ी वाले रुक जाते हैं। बेसिकली आप कहीं गाड़ी टर्न कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, बाइक वाला साइड से गुजरेगा सर, हाँ। और ब्रेक नहीं मारेगा सर। वो राजू कट। ओ सर, राजू कट। सो मुझे लगता है कि हमें ये कंफर्म, ये एश्योरेंस नहीं है कि हमें हमारा हक मिलेगा। ठीक है। जिस दिन हक मिल गया ना उस दिन आप फॉलो करना शुरू कर देंगे और कानून सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल, और सख्त होना चाहिए। सख्त। सर मैं कहता हूँ आप इशारा, आप लॉ बनाएंगे, जो इशारा तोड़ेगा उसकी गाड़ी का शीशा टूटेगा। हाँ, मैं देखता हूँ फिर कौन उसके बाद तोड़ता है। बिल्कुल ठीक है यार। देखिए ना, मैं आपको सीधी सी मिसाल देता हूँ। आप जाते हैं, कॉफ़ी आ गई है, दे दे भाई, आ जाए भाई, दे दे यार। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो मैं कहीं बाहर के मुल्क जाऊं तो उधर मैं तो सिगरेट पीता हूं, तो वहां हिम्मत नहीं कर सकता मैं सिगरेट पीने की। एयरपोर्ट पाकिस्तान के उतरते ही पहला काम मैं ये करता हूं कि एयरपोर्ट के अंदर मैं सिगरेट पी लूं। बड़ी बदतमीजी की बात है, मैं आप सारी कौम से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हमारा माइंड सेट यही है यार। आप एक चीज़, मैं अपने किस्से में एक दफ़ा जा रहा था, लंदन से शूट करके वापस आ रहा हूँ, तो उन दिनों में ना 9/11 के बाद बड़ी सख्ती थी, 2009-10 की बात है। तो लंदन हीथ्रो में सबकी बेल्ट भी उतर रही है, जूते और गोरे भी उतार रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, सब प्रॉपर जूते उतार के रख रहे हैं, बेल्ट रख रहे हैं, सब लाइन और एक कतार बनी हुई है। जैसे ही फ्लाइट मस्कत पहुंची, मस्कत से दूसरा जहाज़ था लाहौर का। सर मैं जहाज़ के जो टर्मिनल था वहाँ पहुंचा हूँ कि यहाँ से बोर्डिंग होनी है। हजूम हजूम और रश लगा हुआ है लोगों का। एक शुरता गुजरा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कैन यू सेंड समवन टू मेक यू, मुझे उसके लफ्ज़ नहीं बोलते। उसने कहा था, कहता यू सी एनीवन मेकिंग यू क्यूज हियर, इट्स योर नेशन। और मैं चुप कर गया, और मैंने चुप करके लोगों को मैंने कहा प्लीज कतार बना लो यार, लाइन में आ जाओ। और इस चक्कर में बोर्डिंग कार्ड गिरा दिया मैंने। फिर मुझे थोड़ी देर बाद में बोर्डिंग कार्ड ढूंढा था, अनाउंसमेंट डे के मिस्टर मंसूर आपका बोर्डिंग कार्ड, मैंने कहा ओह मेरा है। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ सिर्फ वही, आपको जिस दिन आपको यकीन आ गया ना कि आपका हक कोई मारेगा नहीं, हाँ, उस दिन आप अपना फर्ज भी अदा करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये असल में हमें बेहैसियत कौम ठीक होना है। हम हमेशा कह देते हैं यार वो फलाना आएगा, मसीहा आएगा तो वो हमें बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। हमने खुद बचाना है अपने आप को, और इंसान का बच्चा बनना है बेसिकली। हम में से ही जा रहे हैं ना। अच्छा, यही लोग बाहर जाके सही रहते हैं, बाहर से मैं बाहर ऐसे सीधे 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 मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना कि बाहर मेरी हिम्मत नहीं, मर रहा होता हूँ सिगरेट पीने के लिए, नहीं पीता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नए एक्टर्स हैं उनको आप, उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, जो आने वाले शौकीन एक्टर्स होते हैं, आप क्या समझते हैं कि एक्टर होने के लिए या मशहूर होने के लिए या बड़ा एक्टर बनने के लिए या कोई एक्टर ही बनने के लिए क्या खूबसूरती, लड़की है तो उसकी खूबसूरती और बंदा है तो उसका हैंडसम होना ज़्यादा ज़रूरी है, या टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है, या दोनों ज़रूरी हैं? पहली बात है आजकल मशहूर होने में और एक्टर होने में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। मशहूर होने के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, तोते की आवाज़ निकाल के भी अच्छा वायरल हो जाते हैं आप। आज वायरल होना मशहूर होना है, अच्छी बात। लेकिन एक्टर होना, आर्टिस्ट होना एक मुख्तलिफ चीज़ है। जो भी आर्टिस्ट होना जो भी आपने बात कही ना, देखिए हमारे यहाँ ना रिसेंटली अब बहुत मिसालें ऐसी आ गई हैं। मेरा भी मानना यही था कि मुझसे अच्छे गुड लुकिंग लोग, अच्छे एक्टर्स होंगे जिनको शायद मौका नहीं मिला होगा आज तक। ये नसीब की एक तो बात है। सेकेंडली मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें 10 साल में, जैसे हमारे यहाँ, मैं एक एक्टर का नाम लूँगा, मुझे याद है कि ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। इमरान अशरफ ने मेरे साथ एक प्ले में एक छोटा सा रोल कर रहा था थाईलैंड में। उसने मेरे से एक सीन किया सिख का, ही वॉज प्लेइंग अ सिख कैरेक्टर। मैंने उसने सीन किया, मैंने कहा इमरान यार मेरी एक बात याद रखना, लगे रहना, यू विल मेक इट, एंड ही हैज मेड इट। हाँ, आज माशाल्लाह ही इज अ बिग स्टार। बिल्कुल। तो उसकी एफर्ट है, उसकी चीज़ें हैं, और हम ना हर किसी को देखते हैं कि उसको मिल कैसे गया है, उसके पीछे की एफर्ट नहीं देखता। बिल्कुल, बड़ी स्ट्रगल होती है। और आर्टिस्ट होने के लिए असल चीज़ है आपका टैलेंट क्या है। आपको एक्टर अच्छा होना जरूरी है, आगे आपके अच्छा होना, दीज आर प्लस। बिल्कुल ठीक। ये प्लस पॉइंट्स हैं जो आपके एड ऑन्स होते जाते हैं। यानी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो टैलेंट की है, देखिए, और मेहनत ऑब्वियसली। टैलेंट रुकता नहीं है, वन वे और द अदर यू विल गेट देयर। बिल्कुल ठीक है। चाहे मेरे जैसी कद्दू जैसी शक्ल है,
हम भी तो एक चले गए। सेकंड, आप कितना चले ये बताएं। आप मुझे बताएं, आपने वही कह रहा हूँ। एक्टिंग की, ये मिसाल है कद्दू, डायरेक्शन की, सिंगिंग की, ऐसे ही। तो अब मसला प्रोडक्शन की, अल्लाह 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 के होस्टिंग कर, मिरेकल्स भी तो होते हैं। होस्टिंग भी कर रहे हैं। ये देख लेना, अब देख ले माशाल्लाह, मिरेकल्स भी तो होते हैं नहीं, ना, सर, एक्सेप्शंस। मेन अब मैं अगर आपसे कहूं आपकी एफर्ट कितनी, कितने सालों से इस फील्ड में? यार 100 साल हो गए। आपको नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा इंट्रीग करता है या पॉजिटिव? अच्छा, अब ना रिसेंटली मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर्स की, स्पेशली अगर आपका प्रोटैगनिस्ट जो है थोड़ा नेगेटिव टाइप हो, हाँ। तो वो लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। विच इज़ काशिफ निसार का एक प्ले किया था मैंने, इनकार। उसमें एक डायलॉग मैंने कहा था, मैंने कहा था आजकल के ड्रामों का कसूर है, जिन्होंने बुरे किरदारों को इतना फैंटेसाइज कर दिया कि वो दिल छीनना असल बात नहीं होती, दिल जीतना होता है। हम दिल छीनने वाले से भी मोहब्बत करने लग जाते हैं, उसको स्टाइलाइज करके उसको भी, उसको उससे भी मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, हीरो बन जाता है वो। मेरे ख्याल से। आई पर्सनली बिलीव, जिससे मैंने भी रिसेंटली 2-3 नेगेटिव, एक किया था, खुदगर्ज किया था एयरवाई के लिए, वो लक्ष्य में नॉमिनेट भी हुआ था। सो आई मेड श्योर कि यार उसकी रिडेम्पशन होनी चाहिए, पर उसको फिर ही हैज टू पे फॉर व्हाट ही हैज डन। आप ये नहीं कर सकते कि जितना मर्जी बुरा हो इनमें हाँ करके ठीक हो जाए, नहीं, उसकी सफरिंग दिखाएं, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू हैव डन। वो क्योंकि आप अगर ये नहीं दिखाएंगे कि भाई वो उसको ये बुरा काम करने का ये नतीजा निकला, सर्कमस्टांसेस नहीं दिखाएंगे उसके, तो वो फिर वो तो प्रमोट कर रहे हैं आप फिर बुराई को। तो काफ़ी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कहीं ना एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेगेटिव में मार्जिन ज़्यादा होता है परफॉर्म करने, बिकॉज ही इज द वन हु इज प्लेइंग। जिस तरह कहते हैं फिल्म के अंदर, अगर फिल्म की मिसाल दो, फिल्म में हीरो तो पूरी फिल्म में जलील हो रहा है बेचारा, पूरी फिल्म तो विलन की होती है, सिर्फ आखिरी सीन में विलन हारता है और हीरो जीतता है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा होता है, लेकिन वी नीड टू प्रेजेंट देम इन द राइट वे। रिडेम्पशन हमें दिखानी चाहिए इन अ नेगेटिव वे, यानी उसको दिखाएंगे ही हैज टू सफर फॉर व्हाट ही इज डन। ये नहीं होगा कि अचानक हाँ माफी मांग ली माफ कर दो, नहीं, उसकी कहीं ना कारमा दुनिया में होता है। कारमा दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो फिर चल रही है दुनिया। आप जो करते हैं वो घूम पे आप तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो जाहिर है अब सोशल मीडिया का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो फैल गया, अब हो गया, अब ज़िंदगी यही है। क्या आपको ये लगता है, मुझे क्योंकि एक दफ़ा फील हुआ कि यार जो पेरेंट्स हैं, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब गूगल शूगल ये वो, पेरेंट्स जो हैं उनका रोल कम हो गया है या उनकी वैल्यू कम हो गई है? बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो वो पेरेंट कुछ और बता रहा होता है उसको, जैसे हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, ये बुरी बात है, ऐसे करो तो ये ऐसे होता है, हम उनसे सीखते थे। अब वो होता है कि बच्चा गूगल कर लेता है और बच्चा कहता है अपने पेरेंट को भाईजान इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। तो आपको लगता है पेरेंट का रोल कम हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से? नहीं, पेरेंट का रोल नहीं, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी कम कर दी है। फ़ोन पकड़ा देते हैं बच्चे को, जात छड़ यार। देखिए, तालीम और तरबियत, तालीम आपकी स्कूल से होती है, तरबियत घर से होती है। हमें खुद बच्चों को टाइम देने की जरूरत है। जैसे मैं खुद कह रहा हूँ, अभी छोटा बच्चे के तंग टैब पकड़ा देते हैं, हमें मॉनिटर करने की जरूरत है वो देख क्या रहे हैं। आप सिर्फ यूँ पकड़ा ना दें कि जो मर्जी देख लें, यू नीड टू मॉनिटर व्हाट दे आर वाचिंग। क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि वो बच्चों को पकड़ा के कहते हैं जान छोड़े, बच्चा जान छोड़े। नहीं सर, इसमें कंट्रोल आपकी जरूरत है। जैसे अब इतनी, जहाँ देखिए हर टेक्नोलॉजी के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। हाँ, टैब पे बच्चा इन्फॉर्मेशन वीडियो भी देख सकता है, ABC लर्निंग भी देख सकता है, बट यू नीड टू मॉनिटर एंड फिल्टर कि वो क्या देखे क्या ना देखे, उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन मेरे घर पे बच्चे जो कुछ देख रहे हैं, मेरे फोन पे मुझे अपडेट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ उनको, अन्यवानी छोड़ा के जो मर्जी देखते रहो। बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं हमने अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कम की है, हमारा कसूर है, हमारा कसूर है। जो बड़ा जाहिर है बच्चा तो बच्चा है, बच्चे ने आपसे सीखना, जाहिर है, और वो भी तो बेचारा दुनिया में आया है, बड़ा हो रहा है, सीख रहा और है। आपने सोशल मीडिया की बात कही, अभी ऑस्ट्रेलिया में लॉ पास हुआ कि 16 साल से कम और बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। यार ये इतना अच्छा, मैं इतना खुश हुआ था। इट्स गुड। और मैं तो मसलन, आप मुझे एक बात बताना कि जितने लोग हैं बड़े, आप देखें बाहर के लोग, उनके बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं है। हाँ, ये हमारे यहाँ ट्रेंड है। हमारे और इंडिया, ये दो हम जो एक जैसे ही हैं। मुझे लगता है हम लोग की बहुत सी जिंदगी ना दिखावे में गुजरती है। हाँ, कि किसी एक के बच्चे के पास फोन है ना, आपने अपने बच्चे को भी फोन दे देना मुकाबले में, ये नहीं होना चाहिए। मीटर किस बात पे घूमता है? मेरा मसला ये है, मैं हूँ, मेरा है ठंडा गुस्सा। बकौल मेरी माँ के, मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत बुरा आता है। मेरा बर्दाश्त बहुत है, आई एम वेरी काम। बड़ी बड़ी बातें होंगी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वो कैंसेरियन है ना, तो कभी कभी एक बात चुभती है तो चुप जाती है। फिर कोई भी बात हो सकती है वो। कोई बात हो सकती है, लेकिन मुझे अक्सर ना, आई थिंक मेरे मूड पे डिपेंड करता है।
ठीक है। किसी पर्टिकुलर बात पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे एक फर्ज करें कि मुझे किसी बात बुरी लगी है ना और मेरे गुस्से का टाइम नहीं है, तो मैं खुद ही फासला अख्तियार कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। लेकिन कभी गलत टाइम पे किसी ने गलत पंगा ले लिया तो फिर मैं शायद उससे रिएक्ट करूँ, लेकिन कम, साल में एक दफा। वो दफा अभी इस वक्त तो नहीं है कि मैं कोई सवाल करूं और इधर सेट पे तार तो ऐसा गुस्सा नहीं होता, ऐसा गुस्सा नहीं होता। अच्छा। लेकिन मेरा गुस्सा ऐसा भी होता है, अम्मा कहती हैं कि इसको गुस्से में करने दो जो कर रहे हैं, आधे घंटे बाद खुद आके सॉरी कह रहा होता हूँ, यार मैं थोड़ा गुस्सा चढ़ गया था। बस वो यारी कि ऐसे ऐसे ही होता है बस। हाँ, वो होता है और फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर आप एक सीरियल डायरेक्ट करें, उसमें एक्टिंग ना करें, आप एज डायरेक्टर एक सीरियल बना रहे हैं और प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और आपने एक्टर्स कास्ट करने हैं, तो हीरो किसको कास्ट करेंगे और हीरोइन किसको कास्ट करेंगे? हीरो तो आई थिंक मैं बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास। ही इज़ अ रियली गुड किड। क्या वजह है उसको चूज करने की? उसकी वजह ये है कि मैंने उसके साथ तब भी काम किया व्हेन ही स्टार्टेड 2016-17 में। हमने वी प्लेड एक स्क्रिप्ट जिसके अंदर भाई बने थे, रस्म दुनिया। बिल्कुल ठीक। ही वॉज वेरी हम्बल, और मेरा मानना है झुके हुए दरख्त को हमेशा फल लगता, एंड ही हैज़ दैट। और वो चीज़ मैंने अब खुशहाल खान में भी देखी है। सो आई वुड लव टू वर्क विद दीज टू अच्छा। एज अ डायरेक्टर, बिकॉज दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे हैव द कैपेबिलिटी कि एक होता है ना कि एक एक्टर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जिसको मैं कहूँगा इसको थोड़ा यूं नहीं यूं करके कर लो, सो दे कैन डू इट ईजिली। और जहाँ तक हीरोइंस का ताल्लुक है, देन सबा कमर। हाँ, शी इज़ वेरी गुड। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली, मैंने पहले भी जगह पे कोट किया कि मैंने सबा के साथ काम किया कुछ 6 साल के बाद। पागल खाना लास्ट ईयर काफ़ी, उसकी रील ज़रा, हमारा ट्रैक बहुत हिट हुआ था उसके अंदर। तो मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट डे सबा के साथ सीन किया तो शी वॉज सो मोटिवेटिंग, सो हार्ड वर्किंग। हमारे यहाँ क्या होता है, आपने भी डायरेक्शन आज की यंग जनरेशन के साथ की हुई है, कि वो जब एक सीन होता है, हो गया ना, हो गया, बस दोबारा क्यों करना है? हाँ। अरे हो गया अब तो आंसू आ गए। मौत का मंजर। सबा सेड दोबारा करना है, दोबारा करते हैं और अच्छा करेंगे। बताएं क्या करना है? आई वर्क विद हर, शी इज। उसने मुझे कहा समी, मैंने सबा से पूछा, मैंने कहा सबा यार एक मिनट, अल्लाह इज ब्लेस्ड यू अ लॉट एंड यू आर अ बिग स्टार राइट नाउ। और मुझे लगा तुम तो बस होगी कि बस हो गया। हाँ। तो कहती नहीं, अब नाम बढ़े तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, गलत काम यानी माठा काम आगे नहीं जा सकता, वी हैव टू बी परफेक्ट। फिर सीन के अंदर समी इसको यूं कर ले, मैंने कहा यूं करते हैं। अच्छा, हम आजकल ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं स्मार्टफोन की वजह से, ऐसे देखते रहते हैं। तो आप 24 घंटे में कितनी देर ज़ॉम्बी बनते हैं? मेरा अभी रिसेंटली मैं और वाइफ बड़ा इस पे काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को ताने भी पड़ते हैं कितना। मेरा लास्ट ईयर में चेक करता, मेरा था लास्ट वीक एवरेज 1 घंटा 10 मिनट पर डे। यह तो बहुत कम है, ये तो एक दिन अच्छी एवरेज है, तो बहुत कम है टाइम। हाँ अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी टाइम मेरे ख्याल से मेरा होगा वो शायद नेटफ्लिक्स का हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, वो 24 घंटे में 1 घंटा 10 मिनट नहीं होते, बाकी सारा टाइम वो यूँ होते हैं। क्योंकि मैं तो जिसको देखता हूँ वो यूँ होता है, मैं खुद भी होता हूँ, लेकिन इतना नहीं होता। मैं भी वैसे 1 घंटा 10 मिनट टाइप ही हूँ। अच्छा, मेरा जो है ना, ऑनेस्टली मैंने भी कोशिश की है कि मैं थोड़ा कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा वो फासला इख्तियार करना चाह रहा हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं शोबिज़ में ना होता, ये डिटॉक्स करना होता है अपने आप। अगर मैं एक्टर ना होता ना, तो शायद मैं सोशल मीडिया पे ना होता। ऑफ कोर्स ये अब मजबूरी भी है हम लोगों के काम, हमारे काम की ज़रूरत है। नहीं ऑफ कोर्स, और एडेप्टेबिलिटी होना ज़रूरी भी है। यू नीड टू अडेप्ट। लाजमी है। बिल्कुल ऑफ कोर्स उसकी हम लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम दैट। वो तो हमारा काम, जॉब का हिस्सा है। अच्छा, हम एज्यूम ये करते हैं कि हर तरह के आपके तो माशाल्लाह करोड़ों लाखों अरबों फैंस हैं। तो अगर हम ये सपोज करें कि एक दिन आप किसी मार्केट में गए या कुछ शॉपिंग करने गए मॉल में, तो एक बंदा आपको चिमड़ गया, या कोई इंसान आपको, लड़का लड़की कोई भी, वो आपको इंसान चिमड़ गया और वो आके कह रहा है कि यार आप बिल्कुल अच्छे एक्टर नहीं हैं, आपके ड्रामे अच्छे नहीं हैं, वो यार आप एक्टिंग क्यों करते हैं, इस तरह की फजूल बातें कर रहा है, और अनोइंग इंसान है और चिपक गया आपसे, और आपको हो गया कि अच्छा यार ठीक है भाई, और वो चिपक गया कि यार आप ठीक नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छी एक्टिंग नहीं करते, बुराइयाँ कर रहा है आपकी आपके मुंह पे, और चिपक गया और जान भी नहीं छोड़ रहा, तो कैसे डील करेंगे उससे? जिप माइंड के मैं साथ। कहूँगा आप भाई बैठो, आप चाय पीते हैं, क्या होगा, तबीयत ठीक है, कोशिश करूँगा अच्छा काम करूँ, क्या होगा, कोई नाराज़गी है, कोई बात बुरी लगी है, आई एम सॉरी, कोई बात बुरी लगी है, लेकिन मैं इस तरह डील करूँगा, मैं रिएक्ट नहीं करता इस तरह। अच्छा, इस तरह नहीं तो, लेकिन ऐसे लेकिन अभी पिछले दौरान बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मैं इधर ही घर वाले साथ ही थे, कॉफ़ी शॉप पे गए हुए, तो कुछ एक लड़का लड़की आगे, वो तंग कर रहे थे, तो पिक्चर बनवाने आ गए, तो फैंस थे खिंचवाई। अचानक एक लड़का कहता, कैन यू किस मी इन द पिक्चर? मैं कहा नो। कैन आई किस यू इन द पिक्चर? मैं कहा नो। कैन यू किस मी इन द पिक्चर? मैं कहा नो। कहता ओके फाइन थैंक यू। तंग करते हैं लोग इस तरह। मुझे जावेद शेख साहब की बात बहुत अच्छी लगी थी।
उनके पास आप नोट करें, जब भी कोई आता है ना तस्वीर खिंचवाने के लिए, ही नेवर रिफ्यूजेस एंड ही ऑलवेज गिव्स अ पिक्चर विद अ स्माइल। पूछा शेख साहब ये क्या वजह है? कहते हैं कि यार तुम्हें अंदाजा नहीं है, क्या पता उस एक बंदे के लिए कितना बड़ा लम्हा हो तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाना। ऑफ कोर्स होता है। सो रिस्पेक्टेड। हाँ डैडी, ये तो जो शेख साहब तो सीनियर आदमी। सीनियर आदमी, तो उनकी कही हुई बात को मैंने तो जेहन में लगाया। नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों से ही तो हमने सीखा। जैसे अभी रिसेंटली बताया था, फैमिली की शादी चल रही है तो घर वाले सब साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो मेरे कुछ भांजे भतीजे वगैरह बाहर अमेरिका से भी हैं, वहाँ की जंपल है, तो कहते चाचू आप तंग नहीं आते हैं? मैं कहा नहीं यार, इट्स अ ब्लेसिंग, इफ पीपल लव यू इट्स अ ब्लेसिंग एंड आई शुड रिस्पेक्ट दैट। तो पर यहाँ तंग आने वाली कोई बात कोई बात नहीं। शायद अगर कल को कोई ना देखे, शायद तब आपको फील हो कि यार कोई बिल्कुल देख ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, कभी आप यार कई दफ़ा लोग पहचान लेते हैं। एक आध दफ़ा कई बार गया तो लोग नहीं पहचान रहे थे, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा यार मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा। सो इट्स अ ब्लेसिंग। ये मुझे देख के ऐसे क्यों नहीं हो रहा? यार भाई देखे ना, थैनोस ने फिल्म में किया था, हाँ हकीकत भी यही है। ये स्विच और आप गए, आप या कोई और होगा। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, ये दुनिया का ज़िंदगी का असूल है ये। बाथरूम सिंगिंग करते हैं? सिंगिंग नहीं, मुझे लगता है मैं शायद लिप सिंकिंग करता था गानों की, बाथरूम में? हाँ, ऐसे शीशे के सामने खड़े होकर, और लिप बचपन से सिंकिंग फोन पे लगा के किस तरह? कुछ भी, बस एमी वो होता है ना गाने के, आवाज नहीं आती थी, आवाज नहीं आती थी, एक्सप्रेशंस आते थे। तो आवाज क्यों नहीं? आवाज, डर लगता था अपनी आवाज से कि अबे ये कौन गा रहा है? मेरा तो ये भी था ना कि मैं जब फैमिली की शादी में डांस करता था तो सब कहते हैं एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो, सिंपल डांस करो। मैं कहा यार आदत है बस शुरू से। वो एक्टर है अंदर ना, वो बचपन शुरू से से। शुरू से था, वो शायद ब्लड में एक्टर है, तो वो एक्टर ही था, वो निकला नहीं था कभी। वो लिप सिंक भी, वो प्लेबैक तो कोई और गा रहा है तो एक्टर लिप सिंक कर रहा है। Exactly, वो वो आदत- बाथरूम में भी एक्टर ही है वो। ऐसा ही था। माशाल्लाह आप स्टार हैं, सब जानते हैं आपको। तो एक मिनट के लिए हम ये बात भूल जाते हैं कि समी खान कोई मशहूर इंसान है या कोई स्टार है या कोई कुछ है, और है ही नहीं ऐसा कुछ, हम ये ज्यूम कर लेते हैं। अब मेरे सामने एक इंसान बैठा है जिसका नाम है समी खान। हु इज समी खान? पहली बात तो ये, फिर समी खान एग्जिस्ट ही ना करता, ठीक है। आपके सामने मंसूर असलम खान न्याजी बैठा होता। ओह अच्छा अच्छा, वो शायद इंजीनियरिंग के बाद कुछ अभी जॉब कर रहा होता, ओके 9 to 5, और शायद पाकिस्तान में ना होता, ओके। शायद पढ़ने के लिए बाहर जा चुका होता और कॉर्पोरेट जॉब कर रहा होता। अच्छा, और बिल्कुल दो डायमेंशंस हैं ये, शदीद डिफरेंट डायमेंशंस, ऑपोजिट। ऑपोजिट। और कभी स्कूल में थिएटर नहीं किया, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता थिएटर है, मैंने वहाँ नहीं किया कभी। आई वॉज नेवर इन टू थिएटर। यूईटी का इनफैक्ट काफ़ी मशहूर था, वहाँ नहीं किया। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें वक्त पे होनी होती हैं अपने। आपको टाइम मशीन एक दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि वक्त में पीछे जाएं, और कोई भी जो आपको लगता है कि यार ये मैंने बड़ी गलती की थी, इसको ठीक कर लेता हूँ टाइम मशीन में जाके, तो कोई ऐसी गलती है जो आप ठीक करना चाहेंगे? मुझे लगता है अगर टाइम मशीन मिली तो मैं फ्यूचर में जाऊंगा। अच्छा, फ्यूचर में आगे क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, पीछे तो जो होना तो हो गया। नहीं तो फ्यूचर में क्यूरियोसिटी के लिए जाएंगे कि क्यों होना है? के लिए क्या आगे क्या है। पास्ट ही ना, मुझे लगता है कि इंसान की जो भी गलती हो, मैं आज ही एक रील देख रहा था, जो मैंने 1 घंटा दिन का मेरा टाइम होता है, उसमें एक रील आई थी मेरे सामने कियानू रीव्स की। वो ये कह रहा था कि, और मेरा भी मानना है कि आपको किसी भी गलती को डिसोन नहीं करना चाहिए। वो गलती, वो फैसला आपकी ज़ात का हिस्सा है जो आप आज हैं। शायद अगर आप वो फैसला ना करते तो आप शायद डिफरेंट इंसान होते। बड़ी अच्छी तो वो आपकी फेलियर्स बेसिकली आपको सिखाते हैं, लर्निंग है, सारी लर्निंग है। आपकी हर एवरी एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग। आप उससे सीखें और आगे बढ़ें। समी को डैश से नफरत है? मुझे झूठ से नफरत है। झूठ से नफरत है? झूठ से नफरत है। ऑफ कोर्स मुझे भी बड़ी मुझे बहुत बहुत तब हाँ, और लोग टका के बोलते हैं। और यहाँ तो ज्यादा ही ना, हाँ तो ज्यादा ही है। समी को डैश बहुत पसंद है? दाल चावल हाँ वाह वाह। और काली दाल मसर, काली दाल मसर बहुत आला। सिंपल। सफेद चावल और काली दाल, काली मसर, और साथ वो प्याज, सिरके वाले प्याज हो। हाँ, और वो साथ वो क्रश्ड जार नहीं होता आजकल जो है, तो पुदीने वाली चटनी भी साथ, बस लोगे। आंसू मुंह में पानी नहीं। बहुत वाला। अच्छा जी, समी को रोज डैश चाहिए होता है? अच्छा, मुझे रोज थोड़ा सा गेमिंग का टाइम चाहिए होता है। गेमिंग का टाइम चाहिए होता है? कौन सी गेम, किस तरह की गेम? कंसोल, प्लेस्टेशन, ऑनलाइन, कॉल ऑफ ड्यूटी वाला या डेस्टिनी कोई गेम वाला, मुझे आधा घंटा मिल जाए ना, आई फील फ्रेश।
बहुत आला, बहुत मेरा वो एक है, वो होता है ना कि वो हर एक का मेडिटेशन का अपना टाइम है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे वो है कि जितना मर्जी हेक्टिक दिन गुजरा हो ना, मुझे आधा पौना घंटा मिल जाए ना उसका, आई फील फ्रेश। ठीक है, आखिरी है जी कि समी बहुत डैश हैं। ये तो आप बताए ना। नहीं, ये आप बताए। ये आपके फैंस तो नीचे कमेंट्स में बता देंगे, लेकिन ये है कि आपके ख्याल में, सभी के ख्याल में सभी बहुत डैश है भाई? क्या है, मासूम हैं, क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई एम हम्बल। हम्बल, ऑफ कोर्स यू आर। जिसमें मेरे कई दफा घर में इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जिसमें मेरी अम्मा गई तो कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, थोड़ा सा तो तुम्हें अल्लाह ने इज्जत थोड़ी सीधी रहो। मैं कहा क्या, थोड़े से तो मगरूर हो हाँ, मैं कहा नहीं शुक्र है, खैर है। जिस तरह वो कभी कभी होता है ना, हमारे यहाँ अक्सर वो शूटिंग्स कभी होते हैं ना, हमने तो फिल्मों में देखते हैं स्टार्स का ये होता है शूटिंग कैंसिल कर दी हो, तो कभी फैमिली का मसला हो ना, कुछ ऐसा हो, तो मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे शूटिंग पे जाना है, तो अम्मी कहती क्या हो गया तुम एक दिन शूटिंग कैंसिल कर दो। मैं कहा मेरा दिल नहीं मानता। लाइक मेरे इस काम से बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी यानी जुड़ी हुई है। मैं झूठ बोल के शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मेरे 1000 और लोग भी जुड़े हुए हैं। सर ट्रू आर्टिस्ट है आप। तो मुझे वो अजीब लगता है कि मैं करूँ इस तरह। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बड़ी कदर करता हूँ इस बात की। कोई भी आर्टिस्ट ऐसी बात करता है और ऐसा होता है तो मैं उसका वैसे ही फ़ैन होता हूँ कि यार पता ठीक है। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि देखें आप सिर्फ अपना देख रहे होते हैं। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी की भी साथ हो सकती है। जब इमरजेंसी है देन आई एम नॉट, हर एक को पता है नहीं वो जो भी बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आज मूड नहीं कर रहा, दावत पे जाना है, शूटिंग करना, नहीं, वो मुझसे नहीं होता। आई कांट डू इट। बेहतरीन है। बस एंड में कुछ नहीं है, हमने एक छोटा सा रखा हुआ है कि आप अपने कैमरे में कहेंगे दुनिया वालों, आप जो इस फेज़ ऑफ लाइफ में दुनिया वालों से कहना चाहते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, वो आप कह दें। दुनिया वालों, कोशिश करो कि अच्छी बात सुनो और अच्छी बात फैलाओ और बुरी बात को फैलने से रोको। अच्छा सोचो और शुक्र अदा करो अल्लाह का।